जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। जाते ही आप कोई भी एक्सरसाइज शुरू कर देंगे तो इट वुड एंड अप इन डिजास्टर। बेहतर ये है कि पहले हम थोड़ी सी वॉक कर लें। कॉम्प्लिकेटेड ट्रामा ये है कि आपका कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बहुत हाई स्पीड इंजरीज हो गई हैं। आप जो फीमर की थाई बोन की इंजरी हो गई है तो वो ऐड ऑन करती है। सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में आने वाली जो बीमारियां होती हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, और जैसे ही ठंडक बढ़ती है चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पर जोड़ों के दर्द, कमर की तकलीफ और हड्डियों की कमज़ोरी हम देखते हैं कि आम हो जाती है, और ज़रा सी बेहतियाती ना सिर्फ दर्द बढ़ा देती है बल्कि बाज़ औक़ात तो में इंजरीज हो जाती हैं जो ख़तरनाक चोटों का सबब भी बन सकती हैं। इसके साथ ही हम अब बात करेंगे कॉम्प्लिकेटेड ट्रॉमा केसेस के बारे में, यानी ऐसी चोटें जिनमें फौरी रद्द-ए-अमल, दुरुस्त तशख़ीस और बरवक्त इलाज इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब, जो कि जिनाह हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। सर, सर्दियों में हम देखते हैं कि जोड़ों के, कमर के दर्द में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। ये सर्दियों से रिलेटेड क्यों मसला है? जी, सर्दियों से रिलेटेड इस तरह है कि जब एक तो हमारी डाइट जो है ना, मैं डाइट को उससे पहले लूँगा कि डाइट हमारी जो है ना वो पुअर है। पुअर इस तरह है कि हम जो जिस चीज़ पे दिल करता है हम वो खा लेते हैं, उसको बैलेंस डाइट नहीं हम करके लेते। सही। तो इट्स बेटर कि जब आप नीचे अपने जो है ना थर्मल पहन के रखें, कोई गर्म कपड़े पहन के रखें, और अगर किसी ने बाइक चलानी है तो वो ज़रा आराम से चलाएं। वैसे अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, जो मौजूदा रूल्स आए हैं उससे कम से कम इन चीज़ों में काफ़ी कमी आएगी। जी। और अपने घुटनों को और अपने जोड़ों को कवर करके रखें। जब वो होते हैं उनमें अकड़ाव होता है, सर्दियों में ये होता है जब उनमें अकड़ाव होता है तो फिर उनका स्पेस ऐसा ऐसा कम होता जाता है, और जब वो प्रॉब्लम्स जो है ना वो जोड़ों के फिर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और सेकेंडली ये है कि चूँकि ड्राई इन्वायरमेंट होता है, ड्राई जो है ना वो माहौल होता है, तो सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं। जब पानी कम पीते होंगे तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिसमें यूरिक एसिड जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्या कर रहे होते हैं वो आदत बदलने की ज़रूरत है, सर्दियों में क्या अपनाना चाहिए, लेकिन इससे बचाव कैसे मुमकिन है? या जोड़ों के दर्द या कमर का दर्द, आसान तरीका क्या है? इसका आसान तरीका ये है कि नीचे जो है ना वो गर्म कपड़े पहन के रखें, और आप अपनी जो है ना वो हाइड्रेशन बेहतर करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और गर्म सूप या चाय या जो है ना जो जितने भी हॉट फ्लूइड्स हैं वो आप लें। तो उससे जो है ना वो आप बेहतर रहेंगे। और गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर ना निकलेंगे तो डेफिनेटली उसको ठंड भी लगेगी, और भी प्रॉब्लम्स होंगे, सीने के प्रॉब्लम होंगे, जोड़ों के प्रॉब्लम्स होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम अपनी कमर को बहुत ज़्यादा हरकत देंगे, हम कोई एक्सरसाइज इस तरह की करेंगे तो हो सकता है हमें कमर दर्द निकल आए। तो सर, ये जो वर्जिश है, इससे आपकी जो बैकबोन है या ओवरऑल आपकी जो हेल्थ है ये बेहतर होती है, या इसको कोई प्रॉब्लम होते हैं? ये ज़रा लोगों का सवाल है, ये तो दुरुस्त कर दे मित। प्रॉब्लम ये है कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उससे ना वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। अगर जाते ही आप कमर की एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, या जो है ना वो आप कोई भी एक्सरसाइज शुरू कर देंगे तो इट वुड एंड अप इन डिजास्टर। तो बेहतर ये है कि पहले हम थोड़ी सी वॉक कर लें, थोड़ा अपने आप को वार्म अप कर लें, और जिस्म जो है ना वो आपका गर्म हो जाए, फिर आप लेट के और कमर की कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो एक्सरसाइजेज करें। तो आई थिंक जब कमर की एक्सरसाइज वो करेंगे तो उसमें दर्द के एहतमाल कम होता है, और जो कमर की एक्सरसाइज करते हैं उन्हें सारी जिंदगी कमर का दर्द नहीं होता। ओह, ज़बरदस्त। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं जैसे सर्दियाँ आती हैं ना, ड्राई फ्रूट्स का रुझान बहुत बढ़ जाता है कि ड्राई फ्रूट्स दबा के लोग खा रहे होते हैं, जैसे बस सवाब का काम है, और शायद हमें जो है सर्दी से महफूज ही यही रख सकता है। ये कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए? ऑब्वियसली हम जब भी जिक्र करते हैं कि ग़िज़ाएं तो इतदाल में खानी चाहिए, लेकिन कितना हेल्प आउट करती हैं? देखें, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारी चीज़ें जब तक ख़त्म ना हो आपने सोना नहीं है। जी। तो ये है कि 2-4 पीसेज होते हैं वो आप लें, वो सफिशिएंट होते हैं। एक बॉइल्ड एग या 2 बॉइल्ड एग भी आप ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका हार्ट का स्टेटस बेहतर है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो डेफिनेटली सारी चीज़ें ही ली जाएं, 2-4-5 पीस ले लें, बस वो इट्स मोर देन सफिशिएंट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये पेल्विस इंजरीज ये क्या है, और ये कब और कितनी खतरनाक हो सकती हैं? पेल्विस इंजरी असल में हाई स्पीड ट्रामा होता है। आपने देखा है कि ये यूजुअली जो हमारे पास पेल्विस की इंजरीज और जो स्टेबुलम की इंजरीज है और जो आपके रिंग की इंजरी है, ये उस वक्त आते हैं जब रात कोई 11-12 बजे का टाइम होता है।
होता यह है कि बाइक वाला जो वो ट्राई करता है एक ट्रक को क्रॉस करने की, और ट्रक वाले का भी वो इतना ज़्यादा होता है उसको तो नीचे नज़र ही नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा। तो इट्स बेटर कि उसको क्रॉस मत करें, ज़रा आराम से बाइक वाले लेफ़्ट साइड पे चलें, क्योंकि जितने चिंची रक्शे वाले और जितने ये बाइक वाले हैं इनकी इंजरीज मैक्सिमम होती हैं। बल्कि लास्ट टाइम मेरी एक रिसर्च भी थी चिंची रक्शे वालों के पास, तो उसके ऊपर उसमें ये था कि जो ना पेल्विस की इंजरी मैक्सिमम चिंची रक्शे वाले और ये बाइक वालों की है। अच्छा। तो उसमें प्रोटेक्टिव मेजर्स बस अख्तियार करें, उसको ज़रा थोड़ा सा सब्र से काम लें तो फिर जो ना वो बेहतर होगा। अच्छा, बच्चों और बुजुर्गों में अगर ये हो जाए तो कितनी खतरनाक होती है, उनमें क्या एहतियात है? देखें बच्चों में तो फिर भी कंपैरेटिवली कवर हो जाता है। जो आपके जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, उनमें चूंकि 7 कोमार्बिडिटीज़ होती हैं, उसमें कार्डियक प्रॉब्लम होता है, उसमें उनके लंग्स के प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो है ना वो किडनीज के प्रॉब्लम्स हैं, पूरे जिस्म के प्रॉब्लम्स हैं। तो एक एड ऑन आप कर दें उसमें पेल्विस इंजरी की, तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ट्रामा, क्योंकि पेल्विस को आप देखते हैं इट इज़ फुल ऑफ वेसल्स, ओपन पड़ी हुई हैं, सब चीज़ें ओपन पड़ी हुई हैं, तो उसमें डैमेज के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। अच्छा सर, ये कॉम्प्लिकेटेड ट्रॉमा की आपने बात की, ये क्या होते हैं और ये आम हादसात से किस तरह से मुख्तलिफ होते हैं, या कौन सी हादसात या चोटें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती हैं और ताउमर आपके साथ चलती हैं, जब भी सर्दी का मौसम आता है आपको याद दिलाती हैं कि आपको चोट लगी थी? जी, कॉम्प्लिकेटेड ट्रामा ये है कि आपका कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बहुत हाई स्पीड इंजरीज हो गई हैं जी। उसमें जब बहुत हाई स्पीड इंजरीज होती हैं तो वो ओपन फ्रैक्चर्स आपके होते हैं। पेल्विस के भी फ्रैक्चर होते हैं, वो भी ओपन होते हैं, उसके साथ एसोसिएटेड कोई स्पाइन की इंजरी हो गई या जो फीमर की थाई बोन की इंजरी हो गई है, तो वो ऐड ऑन करती है और इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड ट्रामा। उसमें ये होता है मैक्सिमम जो है ना मॉर्टेलिटी है। तो कोशिश करें कि जो ना हम अपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा है, तो उनको रूल्स को आप फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह इन चीज़ों से बच सर, जाएंगे। इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है ये बड़ी ज़रूरी है, पहले इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती थी। ये जो इस तरह के सर केसेस हो जाते हैं रोड्स के ऊपर, लोग तो नेक नियति के साथ हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन मसला वो बिगड़ जाता है हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते। क्या एहतियात करनी चाहिए अगर खुदा ना खास्ता आपको इस तरह का रोड के ऊपर केस देख लें, तो किस तरह से उसको हैंडल किया जा सकता है? कॉम्प्लिकेटेड ट्रामा को डील करने का एक ही तरीका, अगर कोई किसी के साथ नेकी करना चाहता है तो उसको वहाँ से ना उठाए, 1112 वालों को फ़ोन करें, और एक ही चीज़ है कि अगर ब्लड निकल रहा है तो बस उसको वहाँ से दबा लें ताकि ब्लड उसका और ज़ाया ना हो। ओपन फ्रैक्चर्स में और ज़ाया हो जाता है, वो पेशेंट जो है ना वो फिर उसकी मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। तो इट्स बेटर अगर किसी के साथ नेकी करनी है तो उसका ब्लड निकल रहा है तो उसको वहाँ से सिर्फ दबा लें ताकि ब्लड ना निकले। सही। और इस तरह हम पेशेंट को सेव कर सकते हैं। और बेहतर ये है कि अगर स्पाइन की इंजरी हो गई है या नेक की इंजरी हो गई है तो मरीज को वहां से उठाए ना, उठाने वाले उसको और डैमेज कर देंगे, उसके कार्ड को डैमेज कर देंगे। तो थोड़ा सा वेट करें, सिर्फ ब्लड को रोकें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं इस तरह की इंजरीज कवर भी हो जाती हैं। अब सर्दियों में हम देखते हैं किसी के रॉड डला हुआ है या कुछ इस तरह की इंजरीज हैं तो वो पेनफुल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं। उसका क्या उसकी वजह क्या होती है? जो जब आप उसको इवन आपको स्टेट ऑफ हार्ट भी सर्जरी कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन चीज़ उस तरह की नहीं बन सकती जैसे नेचुरल होती है जी। तो वहाँ पे वो टिश्यू जो है ना वो आपका कंटेक्ट कर जाता है, वहाँ पे स्कार कंटेक्ट करता है, एंड जब उसको ठंड होती है, जब ज़्यादा मौसम ठंडा होता है तो उसमें वो पेनफुल हो जाता है। सही। अच्छा, किस तरह की हम देखते हैं दर्दों को नज़रअंदाज भी समटाइम्स कर देते हैं, खुद ही घर में इलाज कर लिया कि अगर बाजू में जोड़ों में कहीं दर्द है तो आपने पट्टी की, गर्म पट्टी कर ली, तो ये मुफीद होती है? आप जब घर में इलाज करेंगे तो आपका कोई उसका जो है ना वो कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है आपके पास कि आपने कितने दिन मेडिसिन ली। अब एक बंदा है जो पहले ही या उसके किडनीज खराब हुए हैं या उसका स्टमक खराब हुआ है या हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं जी, तो वो ऐड ऑन करता है और उसमें जो है ना वो उसके जो ना और किडनीज खराब हो जाती हैं और फिर वो जो ना हम डायलिसिस के ऊपर आ जाते हैं। इसलिए आप बेहतर ये है कि किसी जो है ना मुस्तनद ऑर्थोपेडिक सर्जन या रोमाटोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना इलाज कराएं ताकि रिकॉर्ड तो ना पता चले कि कितने दिन उसने मेडिसिन ली है, कितनी दे सकती है, हमारे पास सेफ्टी मार्जिन्स के हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप सर आपके रिसर्च पेपर भी जो हैं पब्लिश होते रहते हैं, आप रिसर्च भी करते रहते हैं जदीद तरीका इलाज पर, सर्जरीज पर। सर सर्जरीज में कितनी एडवांसमेंट आई है, कितनी बेहतरी आई है हड्डियों को जोड़ने के हवाले से, या ओवरऑल आप अगर इस हवाले से बताना चाहें? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी रिसर्च की है और पेल्विस के ऊपर मैंने काफ़ी पेपर्स भी लिखे हैं। मैं आपको बताऊं कि कॉम्प्लिकेटेड ट्रामा और पेल्विस वाली इंजरीज़ हैं
इनको टाइमली फिक्स कर दिया जाए। और अब हम जो है ना हमने लास्ट टाइम ये 2 दिन पहले एक 2 रोज़ा वर्कशॉप कराई है जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल हमारी फैकल्टी थी जी। और थ्रू आउट द कंट्री लोगों ने वहाँ पे आके कंट्रीब्यूट किया और आपके उसको अटेंड किया और अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव किया है। तो उसमें ये हमने अब मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कि आप अंडर कैमरे के उसकी सर्जरी करते हैं एंड उसमें अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सही ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है और सरकारी अस्पताल भी बड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहे ऐसे हैं ही है। आप जैसे उनकी सुपरविजन में। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का।